हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ऑसिलेशंस चैप्टर से नीट 2020 एंड नीट 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स ए पीरियोडिक मोशन ई की पावर ओमेगा टी लॉग ई की पावर ई लॉग ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी ई की पावर माइनस ओमेगा टी। जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है, द पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी इज दैट मोशन विच इज रिपीटेड आइडेंटिकली आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जो मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको पीरियोडिक इंटरवल कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं, उसके बाद आइडेंटिकली रिपीट हो, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर हम फर्स्ट ई की पावर ओमेगा टी मान लिया ये y के इक्वल है, y की हम डिफरेंट वैल्यूज निकालें, जैसे y अगर 0 t इज 0, y 0 e की पावर ओमेगा इंटू 0 e की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर y1 t इज 1 तो e ओमेगा y2 हो जाएगा e की पावर 2 ओमेगा एंड सो ऑन। अगर y इन्फिनाइट है, y इन्फिनाइट हम निकालेंगे तो e इन्फिनाइट हो जाएगा। इस तरह से ये रिपीट नहीं हो रही है, नॉट रिपीटिंग। तो दिस इज नॉट पीरियोडिक मोशन। हम नेक्स्ट देखें, log बेस e ओमेगा टी, सपोज y इज इक्वल टू log e ओमेगा टी। इसी तरह से अगर हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज निकालें, y1 log e ओमेगा, y2 log e2 ओमेगा, बेस e 2 ओमेगा, y3 log 3 ओमेगा बेस e एंड सो ऑन। इस तरह से ये भी रिपीट नहीं होगी, तो ये भी नॉट पीरियोडिक। नेक्स्ट है साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। अगर हम y1 साइन, जो फेज है इसको चेंज कर दें 2 पाई से 2 पाई कोस ओमेगा टी प्लस 2 पाई, दिस विल कम साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। इट मीन्स कि 2 पाई फेज के बाद ये रिपीट कर रही है। अगर नेक्स्ट हम निकालें 4 पाई पे, तब भी ये ओमेगा टी प्लस 4 पाई प्लस कोस ओमेगा टी प्लस 4 पाई, दिस विल आल्सो कम इक्वल टू y। इट मीन्स हर एक 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है, हेंस दिस इज पीरियोडिक। आइडेंटिकली रिपीट कर रही है, तो दिस इज पीरियोडिक। लास्ट है e की पावर माइनस ओमेगा टी। अगर y इज इक्वल टू e की पावर माइनस ओमेगा टी, इसकी कुछ वैल्यूज निकालने, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस ओमेगा, दिस कम 1 अपॉन ई ओमेगा। सिमिलरली y2 होगा 1 अपॉन ई की पावर 2 ओमेगा एंड सो ऑन। ये भी रिपीट नहीं हो रही है, तो नॉट पीरियोडिक। दिस थर्ड sin omega t plus cos omega t is periodic.
Hence C is the correct option. Next question है the phase difference between displacement and acceleration of a particle in SHM 3 pi by 2 radian, pi by 2 radian, 0 pi radian. Suppose y is equal to जो डिस्प्लेसमेंट है a sin ओमेगा टी, देन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y और माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा टी और ओमेगा a sin पाई प्लस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू माइनस में होगी, साइन दिस साइन पाई प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस होगा पाई प्लस ओमेगा टी माइनस दिस ओमेगा टी, पाई रेडियन. D is the correct option. Next question है, a body is executing SHM with frequency nu. The frequency of its potential energy is nu, 2 nu, 3 nu and 4 nu. Suppose y is equal to a sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन है SHM की, तो इसका ग्राफ होगा ये ग्राफ होगा, दिस इज t टाइम पीरियड, टाइम t by 2 0 एंड दिस इज एम्पलीट्यूड a. अब इसका पोटेंशियल एनर्जी, ये जो मोशन होगी, अगर एक बॉब को हम लाइट स्ट्रिंग की मदद से मोशन कराएं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, इस तरह से ये मोशन करेगा. तो इनिशियल पोजीशन यहाँ t इज 0, दिस t इज इक्वल टू t बाई 4. तो मोशन किस तरह से होगा, यहाँ से ये अगर ये 0 है, ये a है, b है, तो सबसे पहले ये 0 टू a टू 0 and then b and then b to 0. This is time period. Complete time period is t, जो यहाँ पे दिखाया गया है. अब अगर पोटेंशियल देखें इसका, जब t इज 0, अगर ये डाटम लाइन है, दिस इज डाटम PE at O is 0, at A maximum, यानी कि t by 4 पे मैक्सिमम, फिर एट यहाँ पे वापस आ गया t by 2 एट टाइम t by 2, दिस इज अगेन 0 एंड फिर एट 3t by 4, दिस इज मैक्सिमम एंड देन t इट इज 0. तो इस तरह से अगर इसी को ग्राफ या हम पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा,
जब यहाँ 0 है तो ये 0 है, और t/4 यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, और फिर t/2 पे इस तरह से होगा, यहाँ t/2 पे, और देन फिर 3t/4 पे मैक्सिमम होगा, ये इस तरह से होगा। तो ये जो इसका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड for PE will be half of t/t. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, frequency of SHM is equal to nu, that is 1/t, and frequency of PE nu dash is 1/t/2 or 2/t और 2 nu। जो SHM है उसकी फ्रीक्वेंसी का डबल होगी। दिस बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring is stretched by 5 centimeter by force 10 Newton. The time period of the oscillation when mass of 2 kg is suspended by it 0.0628 second, 6.28 second, 3.414 second, 0.628 second. Force F is 10 Newton and stretch x is equal to 5 centimeter or 5 into 10 to the power minus 2 meter. F is equal to kx, yeah, where k is spring constant, F by x. 10 Newton by 5 into 10 to the power 2, ये हो जाएगा 10 into 100 by 5 to 200 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई m बाई के। 2 पाई जो मास सस्पेंड किया है वो है 2 kg, 2 और फोर्स कांस्टेंट है 200। 2 पाई इंटू 1/100 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 पाई 1/10। तो 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 10, ये आ जाता है 0.628 सेकेंड। This D is the correct option.